हाय माय नेम इज़ निता। जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं एलिमेंट्स की रीडिंग कर रही हूँ फॉर दिस वीकेंड। अच्छा, मैं एलिमेंट्स की रीडिंग तीनों ऑलरेडी कर चुकी हूँ। लास्ट एंड जो मेरा अभी चल रहा है एलिमेंट वो है वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, जिसमें पाइसिस रिवर्स है, स्कॉर्पियो अपराइट है। किसी पाइसिस एंड वर्गो रिवर्स ने एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो जो अपराइट है उनकी लाइफ में कुछ गड़बड़ की है। तो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर देयर। ठीक है, देखते हैं क्या होता है क्या सिचुएशनशिप आ रही है और इसमें क्या है। मैं थोड़ा सा मैच कर रही हूँ क्योंकि मुझे गाइड किया जा रहा है दूसरे वाले डेक से। मैं पहले दूसरे डेक से किया है बट आई एम गाइडेड टू दूसरे डेक। लेट्स सी। ओके, ये कोर्ट का मामला लग रहा है मुझे। इट्स सम काइंड ऑफ कोर्ट वर्क। ठीक है, एम्प्रेस से रिलेटेड है। एम्प्रेस की एनर्जी मुझे मिल रही है। लेट्स सी क्या है। यू विल सी दैट। यहाँ पे सेपरेशन हो रही है। वेडिंग रिंग अपराइट है और असेंडिंग रिवर्स है। ठीक है, यहाँ पे जो इल्यूजन क्रिएट किया गया था किसी वेडिंग को लेके वो सच बाहर आ रहा है। हैंड ऑफ चांस रिवर्स है। हैंड ऑफ कार्ड्स रिवर्स का मतलब है टेक अ चांस। यहाँ पे नो रिकन्सिलिएशन, सो यहाँ पे वेडिंग डन हो रही है, खत्म हो रही है। ठीक है, नो सेकेंड चांस यार। पैराडाइज रिवर्स आ रहा है यहाँ पे। एज ऑफ पेंटिकल अपराइट है। रनर अपराइट है। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स से सेपरेशन हो रही है एम्प्रेस की, क्योंकि एम्प्रेस इस किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स से भाग रही है, जान छुड़ा रही है। पेज ऑफ पेंटिकल अपराइट है, वो ग्राउंडेड है, जबकि ये पर्सन ग्राउंडेड नहीं है। ये रनर की एनर्जी में था। ओके, ये रनर की एनर्जी में। किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स रनर की एनर्जी में है। और ये जो वेडिंग का जो सारा ड्रामा था किंग ऑफ सॉर्ड ने कुछ बनाया हुआ था इसमें। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल अपराइट है यहाँ पे। फीमेल, मेच्योर फीमेल है, अच्छी फीमेल है, मतलब लाइक एनर्जी मेच्योर है इस फीमेल की, जो कि वेलकमिंग, मतलब लव स्वीट हार्ट टाइप की एनर्जी है इसकी। वहाँ पे सेपरेशन कर रही है वो क्वीन ऑफ सॉर्ड के साथ। क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स अब्यूजिव करने वाला अपनी पावर को ये पर्सन इसके साथ सेपरेशन कर रही है, क्योंकि ये रनर पर्सन है। और जबकि जो ग्राउंड उठा या नाइट ऑफ पेंटिकल अपराइट, रिस्पॉन्सिबल नहीं है ये पर्सन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है। ठीक है, या ये ट्विन फ्लेम थे। ये ट्विन फ्लेम कपल था, जिसमें ट्विन फ्लेम में जो इसकी एम्परस और क्वीन ऑफ पेंटिकल अपराइट है उसने किंग ऑफ सॉर्ड को छोड़ने का फैसला किया है। और क्योंकि उसको पता चल चुका है कि रनर है और ये एक वेडिंग को गलत। व्हाट हैपेंड जानू? व्हाट हैपेंड? कम हियर, गिव मी टिश्यू। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? ऐसे थोड़ी करते हैं गुड बॉय।
हाउस बना रहे, हाउस बनाओ। हाँ मेक अ हाउस, हाउस बनाए आप। जो गो गो मेक हाउस, गुड बॉय। यस ओके सॉरी फॉर, क्योंकि सेल्फ वर्थ जो थी ना इस पर्सन के अंदर, सेल्फ वर्थ या फोकस ऑन सेल्फ वाली चीज इसके अंदर नहीं है, सेल्फ वर्थ नहीं है इसकी, ना कि इस पर्सन को अपने आप को सही रखना आता है, इसको हील नहीं है, ये पर्सन अनहील पर्सन है। किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स जो है, तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल को जब पता चला है तो वो इसको छोड़ना चाहती है, क्योंकि ये इमोशनली इमेच्योर पर्सन है। दिस पर्सन डू नॉट नो हाउ टू हैंडल हिज इमोशंस, ठीक है। और ये डेट सीरियल डेटर है, यानी कि डिफरेंट मोर देन वन फीमेल के साथ डेट्स करना इसको पसंद है, क्योंकि ये वो है ना मैनिपुलेशन वाला है, इमोशनल मैनिपुलेशन है इसके अंदर, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट आ रहा है इस तरह, और पेज ऑफ सॉर्ड अपराइट है। 5 ऑफ सॉर्ड अपराइट का मतलब ये है कि ये एंडिंग, ये बैटल्स एंडिंग करी है जहां पे इसको बैक स्टेप मिल रहा था इससे, क्योंकि ये इसको समझ में इसको पता चल गया है कि ये चीटर इंसान है, ये रनर की एनर्जी में हमेशा ये रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है, और वो इस सिचुएशनशिप को खत्म करना चाह रही है, ठीक है। ये किंग ऑफ वॉन्ड में बहुत जो है, ये जो मेल है, ये जो ओके क्वीन ऑफ वॉन्ड, मैंने कहा था क्वीन ऑफ वॉन्ड की मुझे लग रही थी एनर्जी। क्वीन ऑफ वॉन्ड अपराइट है, क्वीन ऑफ पेंटिकल अपराइट, ये एक ही फीमेल है, ठीक है। ओके टू ऑफ वॉन्ड रिवर्स है, यहाँ पे इसको कोई डाउट नहीं है, उसको पता चल चुका है कि ये इसके लिए अच्छा पर्सन नहीं है। एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स, उसको पता है कि वो इसके साथ अपनी रिलेशनशिप को लॉन्ग रन में ना ले सकती, अगर बिजनेस रिलेशनशिप है तो बिजनेस भी इसके साथ नहीं कर सकती। दिस पर्सन इज नॉट कैपेबल टू डू बिजनेस, और ये फाइनेंशियली इसको इंस्टेबिलिटी इस पर्सन के साथ रहेगी, बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट स्टेबल। तो यहाँ पे जो टाइम है ना, वक्त है, वो खत्म कर दिया, और यहाँ पे असेंडिंग कौन कर रही है, ये जो सिडक्शन में ये पर्सन है, देखो या ओके इनका जो रिलेशनशिप था, ओके ये क्या है, हैम्बर सैबोटाज, ओके ये इसको सेक्सुअली सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि वो इसको ये बताने की कोशिश करता था कि यू आर नॉट कैपेबल और यू आर नॉट इक्वल टू यू नो, मतलब कि तुम मेरे काबिल नहीं हो, ठीक है। यू आर नॉट कैपेबल टू, यानी कि तुम्हारी कंपैटिबिलिटी मेरे साथ सेक्सुअली नहीं है, जबकि ये मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर के साथ ऑलरेडी इन्वॉल्व था। तो ये सच इसको समझ में आ गया, नजर आ गया उसको, इस फीमेल को। इसने किस तरह से इसकी बिहाइंड बैक अपनी, इसके हस्बैंड ने, इसका हस्बैंड ही हो सकता तभी इसने छोड़ा, ये वेडिंग रिंग आ रही है। तो किंग ऑफ कप और ये किंग ऑफ वॉन्ड, ओके किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स, किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स, जो तीनों एक ही एनर्जी है। इसने किस तरह से सेलिब्रेशन बिहाइंड द सीन थर्ड पार्टी के साथ किया है, ये सब सामने आ रहा है, ये सब चीजें एक्सपोज हो रही हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस अपराइट है, जो भी सीक्रेट्स था वो सब सामने आ रहा है। ओके इसकी कोई बेबी मदर भी है ऑलरेडी, इसका लव चाइल्ड है आउट ऑफ द मैरिज, वो भी सामने आ रहा है, क्योंकि ये स्नेक है, ये इसको समझ में आ गया है, ठीक है। या इसको ये चीज समझ में आ रहा है कि ये जो मेल है इसको लो वाइब्रेशनल फीमेल जो होती है ना वो पसंद है, लाइक दिस पर्सन इज नॉट कैपेबल टू अलाइनमेंट देयर हिज एनर्जी और रिलेशनशिप विद हाई एनर्जी, यानी कि स्टार अपराइट नहीं, स्टार रिवर्स के साथ इसको पैशन आता है इस मेल को। तो हर इंसान की कैटेगरी होती है चूजिंग की, तो दिस पर्सन हैव दिस काइंड ऑफ कैटेगरी, जिस वजह से वो इसको छोड़ रही है, ठीक है। ये सीक्रेट्स जो था ये बाहर आ रहा है, ये जो भी एक सिचुएशनशिप क्रिएट किया हुआ था, अगर इसने पूरी दुनिया के सामने शो किया हुआ था कि इसकी वेडिंग अभी भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इस फीमेल की इसके साथ कोई वेडिंग नहीं है, शी इज सेपरेट, ठीक है। इवन इस पर्सन ने किसी के साथ एंगेजमेंट की हुई है अपनी, कोई इसका जो लव चाइल्ड है जिसके साथ सीक्रेट में इसने उसके साथ एंगेजमेंट, क्योंकि मेरे पास एंगेजमेंट के कार्ड कप ऑफ 8 ऑफ कप आ रहा है, तो इस मेल ने ऑलरेडी किसी के साथ एंगेजमेंट की है जिसके साथ इसका लव चाइल्ड है,
तो ये भी जब सच सामने आ रहा है तो इसकी लॉन्ग टर्म जो भी रिलेशनशिप था इस फीमेल के साथ, एक क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ, वो खत्म हो रहा है। ठीक है, ठीक है। ये कोडिपेंडेंसी रिलेशनशिप अगर था एक तरह का, तो यहाँ पे जस्टिस मिल रहा है इसको, क्योंकि शी इज गुड एनर्जी, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल एनर्जी अच्छी खासी गुड होती है और वो इस तरह के कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। ठीक है, तो यहाँ पे जस्टिस डिवाइन की तरफ से भी मिल रहा है और अबंडेंस इसकी लाइफ में आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चुनेट इसकी लाइफ में आ रहा है, एक क्वीन ऑफ पेंटिकल की यहाँ पे, क्योंकि डेथ आ रहा है और 10 ऑफ पेंटिकल इसको मिल रहे हैं। ठीक है, और किस तरह से इस किंग ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ वॉन्ड और किंग ऑफ कप रिवर्स ने इसके साथ बैक स्टेप किया है, ये सब खुलासा हो रहा है क्योंकि सन रिवर्स है, यानी कि जो डार्क में इसने बैक स्टेप किया वो सब कुछ सामने आ रहा है। 7 ऑफ सॉर्ड ऑफ रिवर्स आ रहा है। ठीक है, इसने जो कुछ किया उसको क्लीन करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ये क्लीन होगा नहीं, यानी कि देयर इज नो रिटर्निंग। आप रिटर्न नहीं कर सकते इस घर, मतलब इट्स नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। ये कार्मिक रिलेशनशिप रिवर्स नहीं है, ये कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसने जो भी गन घोला है, मतलब जो भी इसने बैक स्टेप किया है अपनी वाइफ के साथ, जो कुछ भी किया है उसको क्लियर करके शो कर सके कि नहीं, ही इज़ नॉट अ कार्मिक रिलेशनशिप बट ही इज़, क्योंकि ट्विन फ्लेम था ये बच के कार्मिक में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे टावर हिट हुआ है। ठीक है, और ये 4 ऑफ कप अपराइट की एनर्जी में ये मेल जो है, जिसको पता है कि इसका क्या खोया है, क्योंकि इसकी फैमिली इसके साथ हो सकती है, इस फीमेल के साथ, जहाँ पे इसको कम्युनिकेशन मिल चुका है कि 2 ऑफ कप नो मोर, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड रिवर्स आ रहा है 2 ऑफ कप के साथ। 9 ऑफ कप रिवर्स आ रहे हैं इसके साथ, शैटर्ड हो चुके हैं इसके ड्रीम। अगर ये सोच रहा है कि स्टिल ही हैज सम रिलेशनशिप विद हिज वाइफ, नो, देयर इज नो रिलेशनशिप। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड रिवर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये डेड इन ट्रैक हो चुका है और न्यू बिगनिंग नहीं है यहाँ पे। एस ऑफ सॉर्ड, जो भी मैंने बोला सच बताया, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड आ रहा है, तो फूल की एनर्जी रिवर्स है, देयर इज नो न्यू बिगनिंग, नो, नेवर। ओके, ये रीडिंग थी स्कॉर्पियो की। एक फीमेल के और इस मेल की में स्कॉर्पियो हो सकता है। ठीक है, ओके। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स साइड में आ रहे हैं। अगर फीमेल की लाइफ में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट थे वो खत्म हो रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे वो इसके साथ स्टक थी, ऐसे इंसान के साथ जिसकी एनर्जी अच्छी नहीं है, तो इसकी मनी मैनिफेस्टेशन भी खराब हो रही थी। तो यहाँ पे इसकी ओह माय गॉड, पता नहीं पर्सन बोल भी नहीं सक रहा होगा शायद इस वक्त। ओके, मनी मैनिफेस्टेशन जो है इसकी स्ट्रांग हो रही है। एज ऑफ स्ट्रेंथ अपराइट हो रहा है और वर्ड, क्योंकि इसने इस साइकिल को तोड़ दिया है और इसने समझ में आ गया इसको कि इसको अपनी एनर्जीज को कैसे बैलेंस करना है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट और मैन इज होल्डिंग अ हार्ट। ठीक है, और इसने अपनी जर्नी को खुद चूज किया है और ये अब उस मेल के साथ होना चाहती जिसके एनर्जीज के साथ चूज, मतलब अलाइन कर सके। ठीक है, क्योंकि ये समझ में आ गया इसके साथ इसकी हैप्पी फैमिली नहीं, क्योंकि हॉस्टाइल किस्म की एनर्जी है इस मेल की, ये हॉस्टाइल एनर्जी है और ये किसी फीमेल के साथ ऑलरेडी अटैच है, जो जिसके साथ लव चाइल्ड है और जिसके साथ इसकी एंगेजमेंट है। वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन के साथ रिवर्स है, वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन रिवर्स है, जिसके साथ ये ऑलरेडी अटैच है। ये पर्सन या ये ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है कि अब ये इससे निकलना चाहती है, इससे रिलेशनशिप से। ठीक है, देयर इज नो एक्शन, नो एक्शन, क्योंकि एंसेस्ट्री इसको हेल्प कर रही है और इसको समझ में आ गया कि ये इसका यिन एंड यांग नहीं है, ये ट्विन फ्लेम इसका नहीं है। ट्विन फ्लेम था भी तो वो कन्वर्ट इन कार्मिक हो चुका है ये पर्सन। दिस पर्सन इज नॉट ट्विन फ्लेम एनीमोर। ओके, या आई कैन नॉट मेक इट अप, मेल फीमेल लवर और डिस्पेयर। ठीक है, ग्रेट फॉर्चुनेट। अब ये पर्सन डिस्पेयर है क्योंकि इसको पता है कि जो मेल फीमेल है जिसका ये लवर था पहले या हस्बैंड था, जिसके साथ इसने बैक स्टेप किया, उसके पास ग्रेट फॉर्चुनेट और हाउस इसका फाउंडेशन स्ट्रांग है और ये इसके पास कुछ नहीं है। इसके लिए कंसर्न है क्योंकि उसको पता है इसकी लाइफ में चेंज आएगा,
जब इसकी अलहदगी हो जाएगी, क्योंकि ये मेच्योर वुमेन के साथ ऑलरेडी है, जिसके साथ अनएक्सपेक्टेड इनकम नहीं मिलेगी इसको, ना ही सडन वेल्थ मिलती, क्योंकि सडन वेल्थ भी रिवर्स आ रही है, अनएक्सपेक्टेड इनकम रिवर्स आ रही है। मेच्योर वुमेन जिसके साथ ये ऑलरेडी अटैच, जिसने ऑलरेडी मैरिज कर रखी है सीक्रेट में, यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप क्रिएट कर रखा है जिससे इसका बच्चा भी है, और यहाँ पे ये एक्सपेक्ट जो कर रहा था वहाँ पे इसका कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके साथ ये अटैच है वो प्रिविलेज फीमेल नहीं है। ये कोर्ट में शो हो जाएगा, कम्युनिटी को भी शो हो गया है ये। और ये जो पाथवे इसने लिया है वहाँ पे इसको सिर्फ स्टकनेस मिलेगी, बैड हेल्थ मिल रही है, पावर्टी। अगर इसके किसी के साथ, मतलब इस फीमेल के साथ, एम्प्रेस के साथ बच्चे थे, क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ, क्वीन ऑफ सॉर्ड के साथ, तो ये उसको पता चल जाएगा कि ये पावर्टी में ना इसका बच्चा जाएगा या इसकी बच्ची, मतलब अगर बच्चे बच्ची 2 हैं या 1 है, आई डोंट नो, बट जो भी है इसके बच्चे भी पावर्टी में नहीं जाएंगे, क्योंकि फीमेल भी इसको कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि कौन थीफ है ये सामने आ रहा है। ये मेल जो कि ये खुद है, ये थीफ है, या इसने मैरिज के लिए शादी की थी, ये सामने आ रहा है, और ये थीफ है। ये कोर्ट में सब प्रूव हो जाएगा कि ये इसने शादी सिर्फ पैसे के लिए की थी, ये फ्रॉडलेंट मैरिज थी, ऑलरेडी इसके साथ कोई बच्चा, इसकी वाइफ या फिर जो है जिसके साथ ये ऑलरेडी है, और ये फैमिली रूम का जो सीक्रेट है ये बाहर आ रहा है, ठीक है। ये जिसके साथ भी रेजोनेट कर रही है, माइट बी दे विल गेट की सम हेल्प बाय दिस गाइडेंस, बाय दिस माय रीडिंग, ओके। थैंक यू सो मच, बाय।